जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं एंड उसका आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी मिलने वाला है इस वीडियो पर। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप हमारे बताए हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए तो आपका डेफिनेटली 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है डियर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न इसका, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 दुखंडन। दूसरा प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर द अनंत। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा ओम। अगला प्रश्न देखिए डियर, चौथा क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा मोटर। पांचवा प्रश्न है, एक परितंत्र में मानव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सर्वाहारी। छठवां प्रश्न हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर करना है हमें ऑप्शन नंबर बा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सातवां प्रश्न है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा भंगुरता। और लास्ट क्वेश्चन आठवां करना है हमें, श्वसन की प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ उपचयन में। सो डियर, यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एंड अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा प्रकाश। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है? तीसरा प्रश्न हो जाएगा, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है? चौथा प्रश्न करना हमें, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं? पांचवा प्रश्न हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण वृषण से होता है? छठवां हो जाएगा, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है? और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा सातवां, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाई। सो डियर, यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा हमारे सामने, जोड़ी मिलाइए, एक साइड है आ एंड दूसरे साइड है वाह। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मेंडल है तो मेंडल को हमें मिलाना है अनुवांशिकी के नियम से। दूसरा है सरल रेखी पथ, तो इसको मिलाना हमें प्रकाश किरण से। विभवांतर, सोडियर इसका सही मात्रक होता है वोल्ट। प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल हो जाएगा HCl। अगला है धातु, तो धातु होती है सुचालक। जाइलम, तो इसका आंसर हो जाएगा जल परिवहन। मास्टर ग्रंथि, तो इसको बोलते हैं पीयूष। अगला हो जाएगा मादा हार्मोन, सो डियर इसका आंसर का नाम है एस्ट्रोजन। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट सही जोड़ी का एंड आपको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पे हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। सेकंड प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। तीसरा प्रश्न है, विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज वायर। चौथा प्रश्न हो जाएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं तो ध्रुवीस्थापन। अगला प्रश्न पांचवा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। छठवां प्रश्न हो जाएगा, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? सो डियर इसका आंसर करना है मादा के रक्त में प्लेसेंटा से। सातवां प्रश्न है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डायप्टर। तो यहाँ पे अपना प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है और तरीके से तैयार कर लेना है। अगले देखिए, यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप लोग बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, इसका रासायनिक समीकरण हमारे सामने 6CO2 + 6H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसको रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे सामने C6H12O6 ग्लूकोज प्राप्त होगा और यहाँ पे 6CO2 बाहर होगी, ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, छठवां है, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर, शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहलाता है। प्रश्न 7वां है हमारे सामने, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष के गुणसूत्र में क्या अंतर है? सो डियर आप लोग यहाँ पे आंसर देखिए, इसका मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। अगला प्रश्न देखिए डियर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में।
वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हों द्वितल लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 9वां, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के बाद वह किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला प्रश्न देखिए 10वां है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए एंड इसका SI मात्रक यहाँ पे हमें लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं एंड इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। सो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देखिए, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 12वां नंबर है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर छेद की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। अगला प्रश्न देखिए 13 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है 13 नंबर। सो आप लोग यहाँ पे देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है प्रथम पोषी स्तर उत्पादक, द्वितीय पोषी स्तर पर हो जाएंगे शाकाहारी उपभोक्ता, तृतीय पोषी स्तर पर हम मांसाहारी उपभोक्ता और चतुर्थ पोषी स्तर पर उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। सो यहाँ पे अपना 13 नंबर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 14 है, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप लोग इसके डिफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं आप अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगाध वर्तनीयता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती हैं अगाध वर्तनीयता कहलाती हैं। और धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं तन्यता कहलाती है। अगला प्रश्न है 16, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संतृप्त का लिखना है एथेन C2H6 और असंतृप्त का लिखना है एथीन C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ण विक्षेपण जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं एंड आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चित्र को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। प्रश्न 18 है, अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो आप लोग इसका आंसर देखिए यहाँ पे, जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस अपक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देखिए, पहला पॉइंट लिखना हमें विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण रखना। सेकंड हो जाएगा बुद्धि विचार स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। थर्ड हो जाएगा सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार का होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देखिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, उदासीन पीएच स्तर 7.0 होता है। जब मुंह का पीएच स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। पीएच स्तर के गिरने का कारण अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक उपयोग है। इसके बचाव के लिए हमें क्या करना होगा, हमको अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की सफाई करनी चाहिए। रात्रि को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। सो डियर आप लोग यहाँ पे इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का एंड आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। सो डियर आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में लिखना है एल्केन का नाम, दूसरे में हो जाएगा अणुसूत्र एंड तीसरे में लिखना हमें संरचना सूत्र। पहला पॉइंट लिखना है मेथेन एंड मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। यहाँ पे कार्बनों की संख्या 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा C और 4 हाइड्रोजन है तो चारों तरफ से एक एक हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा एथेन एंड इसका फॉर्मूला होता है C2H6। तो यहाँ पे कार्बनों की संख्या है हमारे सामने 2 और हाइड्रोजन की संख्या है 6, तो यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएंगे और सभी साइड से हमें 6 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। तीसरा हो जाएगा प्रोपेन एंड प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कार्बनों की जो संख्या हमारे सामने 3 है तो 3 कार्बन यहाँ पे जोड़ देने हैं।
और सभी साइड से जो हाइड्रोजनों की संख्या है 8 एंड 8 हाइड्रोजन चारों तरफ से इसमें ऐड कर देने हैं। अगला देखिए चौथा है ब्यूटेन एंड ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। तो यहाँ पे हमें कार्बनों की संख्या जो है वो 4 दी गई है, तो कार्बन 4 बनाने हैं एंड हाइड्रोजनों की जो संख्या वो 10 है, तो चारों तरफ से हाइड्रोजन हमें जोड़ देने हैं, तो टोटल हाइड्रोजन जो है वो हमारे सामने 10 हो जाएंगे। सो डियर यहाँ पे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है एंड आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना है।